हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम है या आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी है जिसके अगेंस्ट आपको कुछ इनकम मिली है, जिसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो गाइस उस केस में आपको कौन सी आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं गाइस, यहाँ पे आपको कहाँ पे जाके कैसे फाइलिंग करनी है, अगर आपको नोटिस आया है तो उस केस में कैसे आपको उसका रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पे। तो सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। अगर आप भी अपनी आईटीआर को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे गाइस यहाँ पे, अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है और कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। तो सिंपल से आपको यहाँ पे एआईएस फॉर्म पे जाना है गाइस। यहाँ पे एआईएस आपको अपना डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपका एआईएस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी बिजनेस रिसिप्ट के नाम से इनकम दिख रही होगी गाइस। ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम ही होगी गाइस, जिसपे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस यहाँ पे। जहाँ पे आप एक ऐसा प्रोफेशनल सर्विस आपने कोई भी प्रोवाइड की है तो उस केस में आपकी बिजनेस रिसिप्ट ही काउंट होती है गाइस यहाँ पे। तो उसके लिए आपको आईटीआर 4 फाइल करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो अब सबसे पहले आपको अपना एआईएस डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपकी अपनी बिजनेस रिसिप्ट होगी गाइस यहाँ पर। उसके बाद आपको फिर से अपने स्क्रीन पे जाना है गाइस, ई फाइलिंग पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाना है गाइस, व्यू योर 26 ईयर्स आपको अपना डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सिंपल से कंफर्म करेंगे गाइस यहाँ पे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ पे अपना आपका 26 ईयर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका 26 ईयर्स ओपन हो जाएगा गाइस यहाँ पे। अगर आप अपने 26 ईयर्स को चेक करेंगे गाइस, यहाँ पे देखिए आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194C, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस इनकम होती है गाइस यहाँ पर, या फिर आपने 194JB अगर आपका कोई डिडक्ट मींस प्रोफेशनल सर्विस आपने कोई दी है अगर गाइस, किसी भी सेक्शन में आपको टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपको कैसे अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करना है गाइस, वो भी देखेंगे गाइस। यहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं, जिस जहां भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब किया है गाइस यहाँ पे, तो उन जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी इनकम पे टैक्स डिडक्ट हुआ है या फिर प्रोफेशनल सर्विस पे आपने टैक्स डिडक्ट किया, तो उस केस में आपको आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे आपका आईटीआर 4 फाइल करना है गाइस यहाँ पे। यहाँ पे काफी बार टैक्स पेयर मिस्टेक कर देते हैं गाइस, यहाँ पे वो आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं। पर गाइस अगर आपने आईटीआर 1 फाइल किया तो आपको सिंपल से यहाँ पे एक नोटिस आएगा गाइस यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न का, जिसमें आपको क्लियरली बोला जाएगा कि क्योंकि आपकी इनकम जो है बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, या जिसपे इन सेक्शंस के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो आईटीआर 1 फॉर्म इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर्म। तो उस केस में आपको करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो उस केस में आपको अपने रिटर्न को करेक्ट करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। सो इस नोटिस पे दो ऑप्शन दिए जाएंगे यहाँ पे, या तो आप एग्री है इस नोटिस से या डिसएग्री है। अगर आप एग्री है तो उस केस में आपको अपनी जेसन फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप जेसन फाइल अपलोड कर सकते हैं गाइस, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कहां से आपको डाउनलोड करनी है यूटिलिटी, कैसे आपको उसको फाइल करना है गाइस यहाँ पे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो अगर आपको इस तरह का कोई नोटिस आता है गाइस यहाँ पे, उस केस में अगर आपकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम होती है गाइस, उस केस में आपको आईटीआर 4 फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गाइस आपको डिमांड अगर नोटिस आया है तो उस केस में आपको एग्री करना पड़ेगा। तो एग्री करने के लिए आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। तो आपको सिंपल सा इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है गाइस यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा गाइस यहाँ पे। जैसे आप डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे गाइस, ये यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी को आपको डाउनलोड कर लेना गाइस। आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था गाइस। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपकी यूटिलिटी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। जैसे आप अपनी यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे गाइस, यहाँ पे आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 के लिए यूज किया जाता है, उसको सिंपल से आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे गाइस यहाँ पे। अगर आपको अपग्रेड करना है वो सॉफ्टवेयर को तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल से आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 के लिए आपको जैसे फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए सिंपल से यहाँ फाइल रिटर्न में क्लिक करेंगे यहाँ पे। आपको प्रीफिल डेटा यहाँ पे मिलेगा, तो आप सिंपल से डाउनलोड कर लेंगे, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू करेंगे। इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे पैन नंबर आप कॉपी कर देंगे, कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए आपको डेटा फेच करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल सा प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको फिर से अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, जिसके लिए नॉर्मल जैसे आप डैशबोर्ड या आपका सिंपल सा इनकम टैक्स डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है यहाँ पे। तो आपका सिंपल से लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से आप फाइल योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जैसे फाइल योर आपको सिलेक्ट करना है, आपको इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर है, तो आप सिंपल से इंडिविजुअल सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको ना आप आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है, आईटीआर 4 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इनकम है, तो उसके बाद सिंपल से यहाँ प्रोसीड विद आईटीआर 4 करेंगे यहाँ पे। आपका एक प्रीफिल डेटा यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो लेट गेट स्टार्ट पे आपको ये रीजन देना है किस वजह से आपको आईटीआर फाइल करनी है। आप अदर करके भी यहाँ पे आईटीआर फाइल कर सकते हैं, या आपकी टैक्सेबल इनकम उससे ज्यादा है तो उस केस में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। मैं यहाँ पे अदर सिलेक्ट करके जा रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू कर। उसके बाद आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले
पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंफर्म करनी है गाइस। यहाँ पर जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको फिर अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, तो इसमें हम यहाँ पे अदर करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे गाइस। यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी है तो सेक्शन 139 में सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है सेक्शन 139(5) में सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास नोटिस आ गया है गाइस यहाँ पे, उस केस में आपको रेस्पॉन्स करना है, आप सिंपल से इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। उस केस में 139(9) सिलेक्ट करेंगे। उस केस में आपको यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, तो अपनी ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल की थी जिसके अगेंस्ट आपका नोटिस आया है गाइस, यहाँ पे उस किस डेट को आपने फाइल की थी वो आपको डालनी पड़ेगी। आपका जो नोटिस आया है गाइस, यहाँ पे आपका डिन नंबर आपको वहाँ पे मेंशन किया गया होगा, वो डिन नंबर आपको डालना है जिसके अगेंस्ट आप रिप्लाई कर रहे हैं। आपको किस डेट को यहाँ ऑर्डर आया था गाइस, यहाँ पे उसको सिंपल सा वो डेट डालनी पड़ेगी, वो ऑर्डर डेट क्या है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको टैक्स रेजिम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है या न्यू टैक्स रेजिम में जाना है। अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। उसके लिए 10 IEA फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि 31 जुलाई तक आप टाइमली फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो हम यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में ही जाएंगे, यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप किसी के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं या नहीं, तो आप सिंपल सा इस पे नो करके यहाँ पे इसे कंफर्म करके यहाँ पे जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर देंगे, उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में आप सिंपल सा स्किप कर देंगे आपकी कोई भी एग्जाम, क्योंकि आप न्यू टैक्स रेजिम में अगर फाइल कर रहे हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करें तो गाइस उस केस में आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको एग्जेम्पशन लेनी है, जो भी आपको डिडक्शन लेनी है गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसको हम सिंपल सा स्किप करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद गाइस आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी कोई सैलरी से इनकम है तो उस केस में आपको यहाँ पे सैलरी में डालना पड़ेगा। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, आप ओल्ड टैक्स रेजिम अगर फाइल करना चाहते हैं, आप सिंपल सा ऐड करके यहाँ पे अपने डिटेल्स डाल सकते हैं गाइस यहाँ पे। यहाँ पे हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम थी, हम सिंपल सा इस पे ऐड करेंगे गाइस यहाँ पर। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ जाएंगे, बिजनेस की इनकम है, प्रोफेशन की इनकम है, या फिर गुड्स कैरेज की इनकम है। मींस आपके ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कोई बिजनेस है तो उसके से आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो। तो हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस थी गाइस, यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। तो नेचर ऑफ बिजनेस में गाइस यहाँ पे आप अपना नाम ही यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका नाम रहेगा। उसके बाद आपको बिजनेस कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप बिजनेस कोड यहाँ पे गाइस मल्टीपल बिजनेस कोड है, जिस बिजनेस कोड से रिलेटेड आपकी सर्विस है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल सा एक बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस डाल देंगे गाइस यहाँ पर। कंसल्टेंट सर्विस करने के बाद इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ग्रॉस रिसिप्ट डालनी पड़ेगी, जो कि आपके 26 ईयर्स में आ रही थी गाइस यहाँ पर। तो 26 ईयर्स में जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं 8,60,000 रुपीज यहाँ पर अप्रॉक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा मिनिमम 50% आपको इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो इसके हम 5 लाख की इनकम डिक्लेयर कर देते हैं गाइस यहाँ पर। अगर आपकी उससे ज्यादा है तो आप उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप सिंपल से ऐड पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से आप ऐड पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पर। जैसे आप ऐड पे क्लिक कर देंगे गाइस यहाँ पे आपका फिर से डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ बिजनेस प्रोफेशन की आपकी इनकम शो होने लग जाएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपकी एआईएस में अगर कोई भी इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर रिफंड आया था, वो भी आप शो कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। इसी तरह सेविंग बैंक पे कोई इंटरेस्ट था तो वो भी आप यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन हम कंफर्म कर देंगे। अगर आपको और कोई डिडक्शन नहीं लेने, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जेम्पशन पे आएंगे। अगर आपको कोई एग्जेम्पशन यहाँ पे क्लेम करनी है तो आप सिंपल सा क्लेम कर सकते हैं, नहीं सिंपल सा हम कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको कोई भी अदर डिडक्शन आपकी कोई क्लेम करनी है तो उस केस में आप यहाँ पे यस करके, आप क्योंकि यहाँ न्यू टैक्स रेजिम में केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही अलाउ होता था, केवल वही ऑप्शन हो रहा है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल करनी तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाके अपनी ओल्ड टैक्स रेजिम से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए 10 IEA फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। तो इसको हम सिंपल सा कंटिन्यू करेंगे गाइस। यहाँ पे हमें कोई एग्जेम्पशन कुछ क्लेम नहीं करनी है, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है, हम सिंपल सा इसे कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। इसको आपको क्रॉस चेक करना अपने 26A से, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अगर वो करेक्टली शो हो रहा है तो सिंपल सा आप इसे कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। जैसे आप इसे कंफर्म कर देंगे उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे शो होगी कि आपका कितना टैक्स बन रहा है गाइस। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगी कि 10,000 का टैक्स बन रहा था गाइस यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में, क्योंकि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है गाइस यहाँ पे। तो पूरी यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाएगी गाइस यहाँ पे। इसके बाद आप इसे कंफर्म कर देंगे गाइस। जैसे आप कंफर्म करेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका जो भी रिफंड बन रहा है गाइस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद आप सिंपल से यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू योर रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ। उसके बाद सिंपल से आप इसे टिक करेंगे। उसके बाद आप कौन से प्लेस से आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो सिंपल से यहाँ पे प्लेस को डालना है गाइस यहाँ पे, या फिर ऑटोमेटिक फैच कर लेते हैं गाइस आईपी एड्रेस के बेसिस पे। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे लास्ट में गाइस यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेट का ऑप्शन आएगा गाइस यहाँ पर। उसके बाद सिंपल से आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है गाइस यहाँ पे, जो कि आपको एज बिजनेस इनकम आपको दिखानी पड़ती है। आप सिंपल से आप इसे क्लिक करेंगे, जो भी एरर आ रहा है गाइस यहाँ पे तो ओपन हो जाएगा। इसमें सिंपल से हम अगर कोई भी आपको सैलरी क्रेडिट नहीं है तो उसे 0 कर देंगे।
इसी तरह ये मैंडेटरी फील्ड्स कुछ हैं गाइज, यहाँ पे इन्वेंट्रीज को हम जीरो कर देंगे, कोई डेटर्स नहीं है उसको जीरो कर देंगे गाइज, यहाँ पे कैश इन हैंड कुछ नहीं है तो उसको जीरो कर देंगे गाइज यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से इसे सेव कर देंगे गाइज यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से फिर से कंफर्म करना पड़ेगा गाइज यहाँ पर। अगर कोई ऐसा एरर आता है तो इस केस में आप फिर से प्रोसीड करेंगे गाइज यहाँ पर। उसके बाद सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पर। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पर। उसके बाद सबसे लास्ट में फिर से प्रोसीड टू वैलिडिटी का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। जैसे प्रोसीड टू देखिएगा गाइज यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, मींस आपकी आईटी रेडी हो गई है। आपको सिंपल से यहाँ पे जेसन फाइल को डाउनलोड करना है गाइज यहाँ पे। जैसे आप जेसन फाइल डाउनलोड कर लेंगे गाइज यहाँ पे, उसके बाद अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके गाइज यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे। जो भी आपकी डिमांड आई है उस पे एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके अगेंस्ट ये जेसन फाइल ITR 4 सिलेक्ट करने के बाद जेसन फाइल आपको अपलोड करनी है।